वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर को। प्रकाश, आपको अच्छे से पता होगा कि पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि प्रकाश वीडियो के बारे में मैं कई सारे वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन आपको अगर वो वीडियो समझ में नहीं आ रहे हैं या उनको समझने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप बेशक आप कमेंट कीजिए। उन कमेंट के आधार पे मैं निर्णय लूँगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। देखिए, प्रकाश को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको प्रकाश को पूरा का पूरा समझना है तो प्लेलिस्ट में 10th क्लास की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर एक और पोर्शन होगा फिजिक्स का। उस फिजिक्स पोर्शन के अंदर आपको मिलेगा प्रकाश चैप्टर, और इसके भी मिलेंगे अलग अलग पार्ट, जिसके अंदर आपको मिलेगा अपवर्तन, आपको मिलेगा परावर्तन, आपको मिलेगा वहां पे गोलीय दर्पण, उनसे बनने वाले प्रतिबिंब, आपको मिलेगा वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपको वहां पे मिलेगा नेत्र, वो सारी चीजें मिलेगी। लेकिन इस बार कुछ चीजें प्रकाश चैप्टर से भी हटा दी गई हैं। शायद नेत्र वाला टॉपिक इस बार नहीं है। जो नेत्र वाला टॉपिक हर बार रहता है, शायद इस बार ये वाला टॉपिक आपके प्रकाश चैप्टर के अंदर नहीं है। तो कुछ चीजें जो मुख्यतः रहेगी वो तो रहेगी परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण, लेंस। ये कुछ चीजें हैं जो हमें प्रकाश चैप्टर के अंदर पढ़नी है। आज हम थोड़ी से परावर्तन के बारे में बात कर लेते हैं कि परावर्तन क्या होता है। हालांकि मैं इसके बारे में अच्छे से वीडियो बना चुका हूं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। अगर आपने वहां नहीं देखा है तो यहां पे भी आप देख सकते हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। परावर्तन क्या होता है, देखिए, मैं सिंपल भाषा में आपका कॉन्सेप्ट, किताबें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ऐसा नहीं कि यहां से पढ़ने के बाद आप तो गुरुजी बन गए, बिल्कुल नहीं। बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। मैं केवल यहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूं। अगर बुक्स नहीं पढ़ सकते तो हैंड नोट जरूर लिखें, आप नोट्स जरूर बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई सतह है, यहाँ पे कोई सतह है, यहाँ पे कोई सतह है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 2 सतह बना दी। सतह बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सूर्य बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, यहाँ पे ये सूर्य हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका सूर्य हो गया। सूर्य से प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ती हैं, किसी सतह पर पड़ेगी, सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से प्रकाश की किरणें इस सतह पे पड़ेगी, यहां से प्रकाश की किरणें इस सतह पे पड़ेगी। तो जब प्रकाश की किरण, हम एक किरण की बात कर लेते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे टकराती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर टकराती हैं, या हम यूं कहें कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वह उसी माध्यम के अंदर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती हैं या लौट जाती हैं। उसी घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। वापस से समझिएगा सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको सघन विरल समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अब देखिए ये तो क्या है, ये सतह है। ये सतह कैसे, ये ठोस सतह है, और हम जानते हैं कि ऊपर तो क्या है, यहाँ पे बच्चों वायु है, और यहाँ पे भी प्रकाश की किरण आई और यहां से लौट गई। यहां पे भी बच्चों क्या है, वायु है, लेकिन ये माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। सघन का मतलब ये माध्यम कैसा हो गया, ठोस माध्यम हो गया। तो यहां पे सतह कौन सी हो गई, ये सतह कौन सी हो गई, ये ठोस सतह हो गई। कैसी हो गई बच्चों, ठोस सतह। ये चीज आपको बिल्कुल बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, जब ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे टकरा रही है, मैंने क्या कहा, ये एक माध्यम, नाम नहीं लिया कि विरल है कि सघन है। आपको जैसे समझ में आए आप वैसे लिखो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। एग्जामिनर आपको नंबर देने से कतई नहीं कतराएगा, क्योंकि वो आपकी भाषा पे डिपेंड करता है। आप एक माध्यम लिखो या आप विरल माध्यम लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने कितना पढ़ा है, आप कितना समझ सकते हो, है ना।
तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे टकराती है तो उसी माध्यम में, देखो जिस माध्यम से आई थी ना उसी माध्यम में लौट गई। ऐसा तो नहीं है कि यहां निकल गई, नहीं है बच्चों, यहां नहीं गई, वो कहां गई, उसी माध्यम में लौट गई। तो यही तो परावर्तन है। जब प्रकाश, फॉर एग्जाम्पल प्रकाश की किरण इस बोर्ड पे पड़ी, वापस लौट गई, तो बोर्ड के अंदर तो नहीं गई ना, प्रकाश की किरण यहां पड़ी, इधर लौट गई। भाई माध्यम तो वायु का वायु है, प्रकाश की किरण यहां आई, यहां लौट गई, मीन्स क्या हुआ, ये परावर्तन की घटना हो गई। अब परावर्तन को हम दो रूप में पढ़ते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, एक तो होता है खुरदरी सतह से परावर्तन होता है, और एक होता है समतल सतह से परावर्तन। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे प्रकार हो गए, समझाता हूं। देखिए परावर्तन को आपने समझ लिया अच्छे से, समझ लिया। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण आई उसी माध्यम में लौट गई, प्रकाश की किरण आई उसी माध्यम में लौट गई, ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? दो टाइप होते हैं, दो टाइप। बिल्कुल आसान भाषा में, जो भाषा आपको समझ में आती है। देखिए पहला जो होता है भाग, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। मैं सारी चीजें समझाना चाहता हूं आपको, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने थे। परावर्तन दूसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं विसरित परावर्तन। ध्यान देना बच्चों कि मैं आपकी क्या चीज समझाना चाहता हूं। नियमित परावर्तन का मतलब है समतल सतह से परावर्तन। अब यहां पे तो मैंने सतह कौन सी रखी बच्चों, खुरदरी रखी, लेकिन यहां पे जो सतह रखी थी कैसी रखी, समतल रखी। जब खुरदरी सतह से परावर्तन होता है तो वो तो होता है विसरित परावर्तन। खुरदरी सतह से जब परावर्तन होता है वो तो बच्चों परावर्तन होता है कैसा, विसरित परावर्तन। लेकिन जब आपकी समतल सतह, कैसी सतह, समतल सतह, ये कैसी सतह हो गई, खुरदरी सतह से विसरित परावर्तन, समतल सतह से नियमित परावर्तन। अब देखिए ये है आपका खुरदरा कोई भाग, ठोस भाग। किरण यहां आई यहां चली गई, यहां आई यहां चली गई, यहां आई यहां चली गई, यानी कि फिक्स परावर्तन, विसरित है, नियमित नहीं है। लेकिन अगर मैं समतल लूं, किरण यहां आई इस प्रकार से लौट गई, बिल्कुल नियमित हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, परावर्तन में कोई दिक्कत नहीं, नियमित परावर्तन में कोई दिक्कत नहीं, खुरदरे परावर्तन में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बच्चों आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ओके, आगे हम बात करते हैं। ये मैंने लिखा, ये हमने बनाया समतल सतह। ये क्या कहा, ये समतल सतह हो गई। ये प्रकाश की किरण आई उसी माध्यम में लौट गई, यही तो बच्चों क्या है, यही तो परावर्तन है। जो प्रकाश की किरण आ रही है ना, उसको हम कौन सी किरण कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित। बिल्कुल जो भाषा आपको समझ में आती है मैं उसी भाषा में आपसे बात कर रहा हूं। आपतित किरण, कैसी किरण बच्चों, आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से ठोस माध्यम पे टकरा रही है वो कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण हो गई। लेकिन जब प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस लौटती है तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम के अंदर इस प्रकार के डायग्राम बना के सामने वाले एग्जामिनर को समझाते हो तो वो बड़ा प्रसन्न होता है और अच्छे तरीके से आपको अंक दे देता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित किरण। अब ध्यान क्या देना है, इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में इस एक प्रकार यहां पे एक थंबा होता है। क्या होता है बच्चों, थंबा होता है। अब आप कहोगे कि सर कैसा थंबा, इस थंबे को क्या कहते हैं बच्चों, इस थंबे को अभिलंब कहते हैं। एक रेखा होती है, इस रेखा को अपन क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तीन चीजें समझ में आ गई, आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब। अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार मैं बच्चों वीडियो चेक कर लेता हूं कि वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल अच्छे से वीडियो चल रहा है और मुझे काफ़ी समय के बाद मैं आया हूं तो काफ़ी प्रसन्नता भी हो रही है, क्योंकि बहुत समय से आपको इस प्रकार से रूबरू होकर पढ़ाया ही नहीं।
देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में अभिलंब हो गया। इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में कौन बनता है? बन रहा है ना कौन? इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच में भी एक कौन बन रहा है, ये बन रहा है कौन। ये इस कोण को हमने कहा कोण आई, इस कोण को हमने कहा कोण आर। देखिए बच्चों, एक तो हमने कहा कोण आई, एक हमने कहा कोण आर। ये कोण आई क्या है? इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच बना कोण। ये कोण आर क्या है बच्चों? इस अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच बना कोण। समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गया कैसा कोण बच्चों? आपतन कोण। कैसा हो गया? आपतन कोण। आपतन कोण क्यों सर? इसलिए क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। यह होगा परावर्तित कोण। क्या होगा बच्चों? परावर्तित कोण। परावर्तित कोण क्यों? क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। यहां पे परावर्तन के कुछ नियम भी चलते हैं, उन नियमों को भी हम देखेंगे। उनके दो नियम होते हैं। जो बच्चों परावर्तन होता है, इस परावर्तन के दो नियम होते हैं। उन नियमों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमने परावर्तन शुरू कर ही लिया है तो क्यों ना इसे अच्छे से पढ़ा जाए। आपके परावर्तन से एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। जहां तक मैं मानता हूं पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे अगर आप इस मेथड से लिखते हो। और थ्योरी तो आपको लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखनी पड़ेगी? कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तित कोण कहते हैं। ये तो भाषा है, आपको लिखनी पड़ेगी, है क्या? ठीक, आगे चलते हैं। नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं सर? दो नियम होते हैं। कितने रूल होते हैं? दो रूल होते हैं। दो रूल को समझते हैं। सबसे पहले प्रथम रूल को समझते हैं। प्रथम रूल क्या कहता है? प्रथम रूल क्या कहता है? देखिए, ये आपतित किरण, ये खड़ा है थंबा अभिलंब, ये हो गई परावर्तित किरण। आप क्या देख रहे हो? ये तीनों के तीनों एक ही तल में है कि नहीं? एक ही तल में है। बिल्कुल सर, एक ही तल में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये सारी चीजें मिल रही है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि ये किरण यहां मिल रही है, ये वाली किरण भी यहां मिल रही है, ये वाली रेखा भी यहां मिल रही है। आपतित किरण ये वाली, अभिलंब ये वाला, परावर्तित किरण ये, तीनों एक ही तल में। और जब तीनों एक ही तल में है तो ये इसका नियम बन गया। ये क्या बन गया? इसका नियम बन गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम तो बिल्कुल आसान है। जैसे कि हमने क्या कहा बच्चों, ये किरण यहां से आई, यहां चली गई, बीच में अभिलंब है। यहां पे मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां पे जितना कोण बनेगा उतना का उतना कोण यहां भी बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोण आई होगा वही कोण क्या होगा? आर होगा। यानी कि जितना मान आपतन कोण का होगा उतना का उतना मान किसका होगा? परावर्तित कोण का होगा। तो यहां से दूसरा रूल क्या कहता है? परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर कहने का मतलब ये हुआ कि आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण। परावर्तन कोण भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप परावर्तन कोण भी कह सकते हैं। परावर्तन कोण या परावर्तित कोण कह सकते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तित कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तित कोण का मान भी कितने डिग्री? 45 डिग्री होगा। ये तो थी बच्चों परावर्तन की कहानी। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार से मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराता रहूँगा। लगातार अपनी मेहनत करते रहिए, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम सिखाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।